हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है किरण सिलाई सेंटर में। आज हम बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की फिटिंग बताएंगे और बाजू की सिलाई भी दिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम सिखाएंगे। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने ले लिया है, दोनों को बराबर से करते हुए इसकी हम सबसे पहले नीचे की साइड में हम सिलाई करेंगे। ये हमने दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए इसका आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारी सिलाई इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ये नीचे की साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको हमने सिल लिया है। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसकी हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को इसको बराबर से करते हुए फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है फिनिशिंग की। अब इसके बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक के चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इसको अच्छे से बराबर से जोड़ लेंगे। जो अस्तर है कपड़ा है इसको बराबर से जोड़ते हुए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम चारों तरफ इसकी कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग की। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट के निकाल दिए हैं। अब ये हमारा ब्लाउज का लेस है, इसी साड़ी का लेस है। इसको हम अच्छे से बराबर से काटते हुए दोनों पार्ट में हम इसी तरह लगा लेंगे। इसमें भी लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेंगे। ये हम चारों तरफ हमने सिल लिया है। सिलने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया सिलाई। अब इसके बाद हम लगाएंगे, बाजू को हम लगाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया, कंधे को आगे और पीछे का कंधा दोनों हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब ये मेन सेंटर जब हमने निशान जो लगाया था उसी को हम रखने के बाद अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसकी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई इसी तरह बराबर से इसको दोनों पार्ट को बराबर से फैलाते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट को इसी तरह बराबर से करते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे इसी तरह। ये हमारी सिलाई इसी तरह हो जाएगी। हमने सिलाई कर ली है। ये वाला बाजू हमारा सिल लिए है। अब दूसरा वाला भी इसी तरह हम सिल लेंगे। इसको दोनों को बराबर से रखते हुए जॉइंट वाले स्थान पे उसी पे हम रखते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। और दोनों पार्ट को इसी तरह बराबर से रखते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे इसी तरह। अब इसे सिलाई करते हुए हम दूसरे भाग आ जाएंगे, दूसरी तरफ भी आ जाएंगे इसी तरह। ये हमारा दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। ये हमारा दूसरा भाग भी इसी तरह सिल लेंगे। दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए हमने सिलाई कर लिया है। ये बाजू हमारा दोनों सिल लिए हमने। अब इसके बाद हम दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए सीधी की तरफ से इसकी हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। ये गुम सिलाई होती है, इसे सिलाई और मार्जिन कुछ भी नहीं दिखता है। ये गुम सिलाई होती है, इससे हम फिनिशिंग के साथ इसकी हम सिलाई कर लेंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग भी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा बहुत उसको हम काट के निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट के निकाल दिया है। अब इसके बाद इसको उल्टा करने के बाद अब हम इस पर एक सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग की। एकदम साइड में एकदम बगल में इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो हमने नाप लिया था उसी नाप से हम बटन वाले पट्टी के स्थान पर वहाँ पर निशान लगा लेंगे। सबसे पहले ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम काज की तरफ से वाले से हम पट्टी से मिलाते हुए अब इसको भी हम निशान लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक होता है। पुराने बाजू से न जी टेप की ज़रूरत है न कुछ भी ज़रूरत है, बस हम इसी तरह हम लगाते हुए इसको हम निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से निशान लग जाता है और बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है इसकी। अब इसी तरह हम निशान लगा लेंगे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हम अच्छे से सिलाई कर। इसी तरह निशान लगाने के बाद अब इसकी हम सिलाई करेंगे। अब इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट पे भी हम बाजू के भी और साइड के भी सिलाई निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। इसको बराबर से चाक से हम अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब हम ये एक्स्ट्रा वाला भी हमने लगा लिया है। ये हमारी फिटिंग वाली है सिलाई। सबसे पहले हम फिटिंग वाली लगाएंगे सिलाई। ये हमारी फिटिंग वाली है। अब इसकी हम अच्छे से दोनों को बराबर से रखते हुए इसकी हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज से नापने से बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये हमारा हो चुका है, हमने सिल लिया है। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह सिल लेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई हो चुकी है। देखिए कितनी बहुत अच्छी से फिनिशिंग से आई है। अब दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह सिल लेंगे। ये दूसरा पार्ट भी है हमारा। ये
इसकी भी हम सिलाई इसी तरह करेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट में हमने फिटिंग की सिलाई कर लिया है। ये हमारे दोनों तरफ हो चुका है। इस सीधे करने पे देखिए कितना अच्छे से लग रहा है, कितना अच्छी सी फिनिशिंग आई है। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा भी हम सिलेंगे, 2-3 सिलाई लगा लेंगे जिससे ढील कसा करने में दिक्कत नहीं होगी। 1-2 सिलाई लगाना चाहिए जिससे कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी कि चाहे जैसे खोल ले, कसा हो तो कसा कर ले, ढील करना है ढील कर ले। जिसे अभी हमने लगा लिया, अब एक आध सिलाई और लगा लेंगे इसी तरह। आप सभी को हम नाप के दिखाते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये फिटिंग आ चुका है। ये देखिए बराबर से हो गया है। ये हमारा बहुत ही अच्छे से परफेक्ट आया है सिलाई। देखिए हमारा ये फिटिंग बहुत अच्छे से हो गया है। ये देखिए बराबर से एकदम बिल्कुल बराबर है, फिटिंग है एकदम। ब्लाउज से नापने से बहुत ही आसान तरीके से हमारा हो जाता है ये ब्लाउज की नाप लेने से। अब हम डोरी लगाएंगे। डोरी हम लगाएंगे करीब 2.25 इंच। 2.25 इंच पे हम डोरी लगा लेंगे। ये हमारा 2.25 इंच है। अब इसी पे हम डोरी लगाएंगे। हमने डोरी बना लिया था इसी ब्लाउज का। अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हम इस पे 3-4 बार हम सिलाई करके अच्छे से इसको मजबूती से सिल लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमारा इसी तरह लग जाएगा। बहुत ही आसानी से हम इसे भी लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इस पर भी हम 3-4 बार हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई भी कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। हमने ये सिल लिया। सिलने के बाद ये हमारा इसी तरह दिख रहा है। ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है। अब ये बहुत ही अच्छे से हमारी सिलाई हो चुकी है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।